Hello guys. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Hey guys, it's me Minahil. आज मेरा सेकेंड एंड लास्ट मिड टर्म का एग्ज़ाम है था मतलब हो चुका। आज मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम था और मेरा कल लास्ट एग्ज़ाम है। उतने दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो इस वजह से क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरे वीक जो मेरा मतलब एग्ज़ाम वीक होगा मैं उसका ब्लॉग करूँगी। मस्त जोक मारा रे। पर एग्ज़ाम शुरू हुए और मैंने कैसे तैयारी करी और एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। पर आज हम लोग को जाना है बारात में। सो मैं आपको आज का अपना पूरा डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग होने वाला है ये। सो या बाय गाइस, अब मैं चेंज करके मिलती हूँ आपको। एंड द फन फैक्ट इज कि मैं पूरी रात से नहीं सोई हूँ। पूरी रात मैंने तैयारी करी है क्योंकि कल जो थी वो थी माइयों। तो मैं पूरी रात की जागी हूँ। एंड गाइस यू कैन सी द एंड विश मी लक कि ये वाला ब्लॉग पूरा हो जाए। बट आई डोंट थिंक सो कि ये भी पूरा होगा और इसको भी मैं डाल सकूंगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इरादा तो मेरा सिर्फ नैप लेने का था, लेकिन जब मैं सो जाती हूँ तो मैं फिर नहीं उठ सकती। तो मैं 6 o'clock उठी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा एंड खाना वगैरह खा के हम लोग जो है पॉलर के लिए निकल गए थे। ड्रेस घर से चेंज करके गई थी। हम लोग इतना लेट गए थे एंड आनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। बस रेड लगा दो जो मैंने पहना हुआ है, ऐसा कलर लगा देना। सबसे वाला ये ऐसे चाप मालूम, ये वाला ये हमारी और ये हमें और ये वाली लिपस्टिक लगने वाली है। चलो यार कलर बताओ। देखो ना और डाल भाई देखना कौन सा ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मैं घर से 2 झुमकियाँ लेकर आई थी लाइक इयररिंग्स। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं जाके पूछूंगी कि मुझे कौन से सूट करें। तो डिसाइड ये हुआ कि मुझे जो है मिरर वाले ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने दूसरे वाले उतार दिए और लिटरली वो दूसरे वाले इतने ज़्यादा हार्ड थे ना, मेरा जो कान था वो 2 सेकंड में ऐसा लग रहा था कि अभी गिर जाएगा नीचे। अब जब मेरे झुमके का मसला हल हो चुका था तो अब मसला था मेरे हिजाब का कि मुझे वो कहाँ रखना है, आगे क्या पीछे। बट स्टिल आई लव टू बी अ हिजाबी। और ये मेरा हिजाब सेट हो चुका था एंड आई वॉज रेडी। मेरे हिजाब में से कुछ थ्रेड्स बाहर आ रहे थे एंड वो मुझे उतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। फिर मैंने बाद में कट कर लिए थे एंड ऑल्सो मैंने नेल पेंट भी यूज़ नहीं किया था। तो जो हॉल था वो आने के पॉलर से इतना करीब था, लाइक एक रोड क्रॉस करके हम लोग पैदल जा सकते थे, मगर हील में कौन चलता, तो इस वजह से हम लोग पैदल नहीं गए। एंड हम लोग को वहाँ जाके पता चला कि जो नानी हैं उनका पैर जो है वो स्लिप हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स थी और वो बहुत बड़ी थी। मैं इतनी मुश्किलों से चढ़ी थी अपने गरारे की वजह से। सीधा कहना चाहोगी आप? फिर उसके बाद हम लोग स्टेज साइड पे चले गए थे क्योंकि दुल्हन और दूल्हा की एंट्री हो रही थी। और जो निकाह है वो मायूं के दिन हो चुका था। और ये मेरी मम्मा और मेरी दोनों खाला और ये स्किन ड्रेस वाली जो है वो दूल्हे की सिस्टर थी। एंड यू नो गाइस, मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक कि यूट्यूब कॉपीराइट डाल देता है और इसको बहुत कोई मसले हैं, वैसे इस पर भी डल जाएगा। पहले जो एंट्री थी वो दुल्हा की हुई थी एंड थोड़ा सा डांस भी हुआ था। और फिर उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई थी उसके मम्मा पापा के साथ एंड शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी। लाइक आई डोंट नो, मैंने आपको बताया नहीं बताया, बारात थी तो उसमें निकाह नहीं हुआ था क्योंकि निकाह जो है वो मायूं में हो चुका था और मायूं का व्लॉग मैंने नहीं करा। हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी शादी में गई हूँ और मेरे जो एयरिंग है उसका स्टॉपर गुम हो गया हो। लिटरली मेरा जो है वो एयरिंग मेरे हाथ में आ गया था और मेरा स्टॉपर गुम हो गया था। फिर मम्मा ने अपनी एयरिंग का स्टॉपर मुझे दिया और क्योंकि उनका जो हेयर स्टाइल था वो आगे को हुआ हुआ था और उनके पता नहीं चल रहा था कि अगर वो एयरिंग अपने उतार देंगी। पर मेरे तो 2 ही एयरिंग थे और उसी की वजह से मेरे जो इतना ज़्यादा हैवी लुक लग रहा था, अगर वो मैं उतार देती तो मैं बहुत सिंपल लगती। बट स्टिल मेरा मसला हल हो गया था। और फिर उसके बाद इतनी भूख लग रही थी,
खबरदार अगर किसी ने बोला कि बच्चे की चीज़ खा रही हो, मतलब मैं भी तो एक बच्ची हूँ गाइस, ऑफ कोर्स। ज़ुरैज़ का बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। पहले वो शेरवानी पहना हुआ था, अब वो बेचारा बिल्कुल उसने उतार दी क्योंकि वो इतना रो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था ज़ुरैज़ को, थोड़ा वो ऐसे ही चल रहा है उसका मूड। और जो है यहाँ पे मेरे सर में दर्द होते हुए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था क्योंकि मेरा पेपर था और मैं कुछ खा के नहीं जाती। और फिर हमारा खाना भी लग गया था, स्टार्टर वगैरह आ गए थे एंड उसमें गोला कबाब और फ़िश थी। I'm on diet guys। कैमरे के पीछे यही होता होगा। लोग खाना खा के फारिग हो गए थे, मैं सैलड खा के फारिग हो गई थी। खाना खा के तो सब ऐसे खड़े होते हैं लाइक इसी वजह से आए हो, वैसे इसी वजह से ही आते हैं, पर फिर भी भाई बंदा आराम आराम से उठे। छोड़ो, हमें क्या करना। यहाँ मेरा मामी अपनी पिक्चर चाहिए थे मिरर में, और उसके बाद इतना कोई रश हो गया था लाइक नीचे जाने की जगह नहीं मिल रही थी, कोई तो जगह छोड़ दो यार। फिर और हम इतनी मुश्किलों से कोई मैं उतरी थी ना, मुझे लगा था कि मैं अभी जाऊँगी ऐसे और हम आपके हैकॉन में जैसे इसकी भाभी गिरती है ना, वैसे ही मैं जाऊँगी और ख़त्म। हाय करो। घूम हो गई थी ये, घूम हो गई थी बच्ची, है ना? कहाँ थी आप? जलवा है हमारा। कल से हम लोग घर पर आ गए थे नानी के, फिर उसके बाद हम लोग चाय पीने चले गए थे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतनी कोई ठंड थी ना उस दिन, और सर्दी आए पर फैशन ना जाए, वो वाला सीन है बिल्कुल। और फिर इसके बाद हम लोग चाय पीने चले गए थे होटल पे, और फिर वापस हम लोग फिर घर ही आ गए थे। और यहाँ पे जैन इतना थक गया था, वो सो गया था, और ज़ुरैज़ ड्राइविंग कर रहा था। लाइक हमें डायरेक्ट टिकट कटाने वाला सीन है। इस शादी में इसने अपनी मम्मा को परेशान किया और अब ये बिल्कुल सेट है। हाँ, आ जाए आप भी व्लॉग में। अरे बाबू जब से ये रिंग लाइट घर के अंदर आई है ना, 2 या 3 बार से ज़्यादा ये यूज़ नहीं हुई है। और बाबा की पिक्चर्स यहाँ पे ली हानिया ने, और फिर इसके बाद मैंने कपड़े चेंज करने के बाद पूरी रात मैंने पढ़ा। जैसे मैंने बताया कि मेरा नेक्स्ट डे पेपर था, लास्ट पेपर था मेरा उर्दू का, तो मैंने पूरी रात पढ़ा था। पूरा वीक ऐसे गुजरा है हम लोग का, पता ही नहीं चला, और बहुत ही कोई बिजी वीक गया है पढ़ाई की वजह से। मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई थी। एंड गाइज इट वाज द व्लॉग एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।